स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और 7,500 मदरसे ऐसे मिले हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसमें से बात अगर सहारनपुर जिले की जाए तो अकेले 360 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं जो चल रहे हैं। और उनमें से जो बड़ी खबर है वो ये है कि सहारनपुर जिले के देवबंद में जो दारुल उलूम मदरसा है, दरअसल वो गैर मान्यता प्राप्त है। ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है। ये वही दारुल उलूम मदरसा है जहां से तमाम जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं फतवे जारी होते हैं, तमाम जो इस्लामिक विद्वान हैं वो निकलकर सामने आते हैं, लेकिन वही मदरसा जो है वो गैर मान्यता प्राप्त है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ये मदरसा 156 साल से संचालित हो रहा है और दारुल उलूम मदरसा सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। ये भी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में जो बड़ा दीनी इदारा दारुल उलूम मदरसा है वो गैर मान्यता प्राप्त मिला है, लेकिन ये सोसाइटी एक्ट 1988 के तहत रजिस्टर्ड है और इसलिए इसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। इस बारे में प्रशासन ने शासन को सर्वे से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो भेज दी है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो एक्शन लिया था मदरसों के सर्वे का, जिसको लेकर सरकार की ओर से पहले ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि दरअसल इसका मतलब ये नहीं है कि इन पर कोई कार्रवाई होगी, सिर्फ डाटा इकट्ठा करना मदरसों के बारे में, यही दरअसल सर्वे का मकसद है। और कहीं ना कहीं इसके तहत तमाम उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें जो मदरसे हैं उनके सर्वे किया गया और सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई कि 7,500 जो मदरसे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। हालांकि ये भी सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि ये अवैध मदरसे नहीं है। आपको ये बता दें कि फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जो सर्वे कराया गया था गैर सरकारी मदरसों के सर्वे का काम अब पूरा हो गया है और इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन की ओर से शासन को भेज दी गई है। जिले में मदरसों के सर्वे में विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद भी गैर मान्यता प्राप्त मिला है। को ये बता दें कि जो मदरसे सरकार से अनुदान नहीं लेते उन्हें गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बताए गए हैं और जिनमें दारुल उलूम भी शामिल है। हालांकि इन्हें अवैध या गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। ये पहले ही जो मदरसा प्रबंधक समिति के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रही थी, बीजेपी को घेर रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा था, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार वो इस पूरे मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर रहे थे। ओवैसी की तरफ से यहां तक कहा गया था कि दरअसल अगर मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है तो फिर मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। इतना ही नहीं, मदरसों का सर्वे कर सरकार कहीं ना कहीं मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के आरोप ओवैसी की ओर से लगाए गए थे, लेकिन अब जिस तरह से ये डाटा इकट्ठा किया गया है इसका मकसद साफ है। सरकार ने ये पहले ही कहा है कि दरअसल जो मदरसे चल रहे हैं उसमें किस तरह की शिक्षा बच्चों को मिल रही है, किस तरह की वहां जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिल रही है। इस तमाम सर्वे के जरिए यही खंगाला जाएगा कि आखिर टीचर्स वहां क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये भी कई बार देखने को मिल चुका है कि किस तरीके से इन्हीं मदरसों से, इन्हीं तमाम जो इस्लामिक शिक्षण संस्थान हैं इनसे बड़े आतंकी चेहरे भी निकलकर सामने आए हैं। कई ऐसे जो रोहिंग्या हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत में रह रहे हैं, वो किस तरह से इन्हीं मदरसों के जरिए अपना जो पूरा नेक्सस है वो हिंदुस्तान में चला रहे हैं। तो यही तमाम वजह थी जिसकी वजह से इन मदरसों के सर्वे का आदेश जो है वो योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से दिया गया और उसके बाद जब मदरसों का अब सर्वे हुआ, ये सर्वे जो कि 20 अक्टूबर तक होना था और काम पूरा हो चुका है। और आपको बता दें और आने वाले वक्त में दरअसल तारीख तय की गई है जब तमाम जो जिलों के जो DM हैं उन्हें दरअसल इन मदरसों से जुड़ी रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी और इस तरह से
से एक के बाद एक ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से जो दारुल उलूम मदरसा है, जो कि हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि तमाम जो फतवे हैं वो वहां से जारी होते हैं, तमाम जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो वहां से निकलते हैं, तमाम किस तरीके की शिक्षा वहां दी जाती है, तरीके की तमाम चीजें निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से वहां जो है शिक्षण संस्थान की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां भी चल रही हैं। इस तरीके की खबरें हम आपको बता चुके हैं। जब लखनऊ और तमाम जगहों पर कुछ आतंकी घटनाएं सामने आई हैं, वहां आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है, उसमें दारुल उलूम का कनेक्शन ही निकलकर सामने आया था। तो जिला अल्पसंख्यक अधिकारी भरत लाल ने बताया है कि दरअसल जिले के सभी मदरसों का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और दारुल उलूम देवबंद समेत 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं जो सरकारी मदद नहीं लेते हैं। इनका उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए इन्हें सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलेगा और ना ही इनके छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। हालांकि ये मदरसे गैर कानूनी नहीं है बल्कि सोसाइटी आदि से रजिस्टर्ड हैं, ये सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि दरअसल दारुल उलूम कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मदरसा और उस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही है, ये खबर सामने आ रही है कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त है। हालांकि जो जिला अल्पसंख्यक अधिकारी है उनकी तरफ से जानकारी देते हुए ये बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था धार्मिक पढ़ाई करा सकती है। इसी के तहत दारुल उलूम देवबंद संचालित है और इस बारे में शासन को रिपोर्ट फिलहाल भेज दी गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। वहीं दारुल उलूम के जो मोहतमिम मौलाना है मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी का कहना है कि दारुल उलूम सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। भारतीय संविधान में दी गई धार्मिक आजादी के तहत यहाँ धार्मिक और आधुनिक शिक्षा दी जाती है। पिछले 150 साल से अधिक से चल रहे इदारे ने भी किसी भी सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया, इसका सारा खर्च लोगों द्वारा दिए गए चंदे से ही चलता है। तो ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन आपको ये हम बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम मदरसों का सर्वे हुआ है, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें आपको ये बता दें कि दरअसल उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर पर भी कई मदरसे चल रहे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं जो फंडिंग को लेकर सवाल उठा है कि आखिर इन मदरसों में फंडिंग कहां से हो रही है, क्योंकि मदरसे ऐसे हैं जिसमें जो एंट्री का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो वहीं एग्जिट का रास्ता नेपाल में निकलता है। तो सवाल यही है कि आखिर इस तरह के मदरसों का क्या मतलब है, और जब सवाल वहां के तमाम मौलवियों से पूछा जाता है कि आखिर वो क्या पढ़ाते हैं, आखिर वो क्या शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस तरीके के हालात मदरसों में है, वहां बच्चों के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वहां किस तरह से शिक्षा की आड़ में कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, एक धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, बच्चों को भड़काया जा रहा है, तमाम ऐसी चीजें उन्हें सिखाई जा रही हैं। और यही वजह है कि मदरसों का सर्वे हुआ है, लेकिन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को इससे तकलीफ होती है, और यही वजह है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सरकार का मकसद ये है कि दरअसल जिस तरह से तमाम चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, जिस तरीके से बच्चे आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, जरूरी है कि मदरसों का सर्वे करके वहां बुनियादी सुविधाएं उन्हें दी जाए और इन बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।